आज के समय में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में काफ़ी संघर्ष की स्थिति देखी जा रही है। जो पहले के पेरेंट्स हैं वो अपने पुराने कल्चर के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन जो न्यू जनरेशन है वो काफ़ी बदल चुकी है। उनको पहले के रीति-रिवाज, पहले के तरीके से लोगों का टोकना, रहना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी में कोई इंटरफियर करे। लेकिन पहले के समय में ऐसा होता था कि पहले जो पेरेंट्स होते थे, उनका बच्चों के ज़िंदगी में काफ़ी दखल-अंदाज़ी होता था। तो वो बच्चे उसी तरह से पल और बढ़ जाते थे, उनके माइंड में भी वो चीज़ें बैठ जाती थी कि हमारे पेरेंट्स हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो हमें उनकी बातें सुननी है। लेकिन स्थितियाँ आज के समय में बहुत ही विपरीत हो चुकी हैं। आज का जो जनरेशन है वो बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं पसंद करता है। तो आज के वीडियो में इसी बात पर चर्चा की जाएगी कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सेंट है, जिसको नार्सिसिस्ट नाम दिया गया है, कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, उनके साथ में बच्चों के संबंध कैसे हों, उनको कैसे डील किया जाए, उनके साथ में अच्छे संबंध कैसे बनाए जाएँ, इसी विषय पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि काफ़ी परिवर्तन देखा जा रहा है समाज में। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक संघर्ष की स्थिति हो गई है। पेरेंट्स अगर कुछ कहते हैं तो बच्चे सुनने के तैयार ही नहीं हैं, मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो स्वतंत्र और स्वच्छंद रहना चाहती है। उनको अपने निजी ज़िंदगी में या अपने शौक में या किसी भी तरीके से उनको दखल-अंदाज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको किसी तरह का रोक-टोक पसंद नहीं है। तो इस विषय में तो मैं सबसे पहले उन बच्चों से कुछ बातें करना चाहूँगी, उन बच्चों से कुछ कहना चाहूँगी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो यंग जनरेशन के हैं। तो उन बच्चों के लिए कुछ बातें विशेष रूप से मैं यह कहना चाहूँगी कि बच्चों, आज का जो समय है, आज का जो पीढ़ी है वो बिल्कुल भी दखल-अंदाज़ी पसंद नहीं करता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। जहाँ तक है यह बात सही भी है, किसी भी व्यक्ति के भीतर किसी के भी लाइफ में किसी को दखल-अंदाज़ी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन समय बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। जो आपके पेरेंट्स हैं उनके पास में बहुत सारे अनुभवों का खजाना है। वो समाज को भी देखते हैं और वहाँ समाज में व्याप्त बुराइयों को भी वो देखते हैं। उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि क्या बात करना उचित है, क्या नहीं उचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे संघर्षों को झेला हुआ है। बहुत सारी ऊँच-नीच, बहुत सारी बुराइयों को, बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारी कठिनाइयों को अपने जीवन में झेला हुआ है, इसलिए उनके पास अनुभवों का खजाना है। यदि वो आपको किसी कार्य के लिए रोकते हैं, टोकते हैं, तो वहाँ पर आप संघर्ष करने, विवाद करने के बजाय उस बात को थोड़ा-सा स्वीकार करिए और शांत भाव से थोड़ा समय लेकर उस बात पर धैर्यपूर्वक सुनिए, समझिए और उस पर विचार करिए। आपके पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, तुरंत उस पे कोई रिएक्शन मत दीजिए। अगर आपके पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं आपसे तो उनके ऊपर चिल्लाइए मत, उनको किसी चीज़ के लिए रोकिए-टोकिए मत, कुछ कहिए मत, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न मत करिए। थोड़े समय के लिए आप 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 10 दिन आप उस बात पर विचार करिए। शांत होकर उस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करिए कि मेरे पेरेंट्स जो कह रहे हैं, क्या उनकी बातों में दम है, उनकी बातों में कुछ भाव इस तरह का है जो मेरे हित के लिए है। आप खूब अच्छी तरीके से उनकी बातों पे समझिए। अगर जो वो कह रहे हैं उस पे सबसे पहले पक्ष और विपक्ष यानी लाभ और हानि दोनों तथ्यों को ध्यान में रख कर के उनकी बातों पर ध्यान दीजिए। उनकी बातों का और जो वो कह रहे हैं उस पे विचार करिए, खूब मनन और चिंतन करिए। दोनों पक्ष को देखिए कि मेरे पेरेंट्स जो मेरे लिए कह रहे हैं उसमें लाभ क्या है और हानि क्या है। जब आप अच्छी तरीके से विचार और मंथन करते हैं तो आपको समझ में आता है कि वास्तव में जो मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। क्योंकि आपने तो अभी दुनिया नहीं देखी है, आप तो अभी 20-25 साल के हैं या 30 साल के हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स जो 50 और 60 साल के हैं, वो लंबी यात्रा करके वहाँ तक पहुँचे हैं। उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं। उन्हीं कठिनाइयों से बचाने के लिए ही वो पेरेंट्स आप लोगों को ऊपर रोक-टोक लगाते हैं। तो इसलिए कभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। वो कुछ भी करेंगे तो आपके हित में ही करेंगे। उनका पूरा मंशा पेरेंट्स का यही होता है कि मेरे बच्चों का जीवन, मेरे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, उनको कोई दुःख ना आए, उनको कोई तकलीफ़ ना आए। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो ज़रा-सा भी दखल-अंदाज़ी नहीं बर्दाश्त करते हैं, ज़रा-सा भी रोक-टोक उनको पसंद नहीं होता है। अगर पेरेंट्स कुछ कहते हैं तो वो उल्टा उनसे लड़ाई और झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे, यदि पेरेंट्स आपके कुछ कह रहे हैं, आपकी भलाई के लिए ही कहते हैं, आप ठंडे दिमाग से शांत होकर के थोड़ा-सा उनकी बातों को सुनिए और समझिए और उन बातों पे लाभ और
और हानि दोनों पक्षों पे अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए और उसको समझिए और देखिए। वैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन अपनी समझ का वो थोड़ा-सा गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, नासमझी भी करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, मेरी आपसे फिर से एक बार और रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी भलाई के लिए जो कुछ भी कहते हैं, आप थोड़ा-सा उस पे गंभीरता से विचार करिए और देखिए कि आपके पेरेंट्स आपके ही हित में बातें कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ी-सी बातें मैं पेरेंट्स के लिए भी कहूँगी, क्योंकि पेरेंट्स जो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए, अब समय काफ़ी तेज़ी से बदल चुका है और आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, वो स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वच्छंदता चाहते हैं। तो जहाँ तक हो सके, अगर ज़रूरी नहीं है तो उनकी निजी ज़िंदगी में बिल्कुल भी दखल-अंदाज़ी ना करिए। हाँ, एक बार अपनी बात आप अपने बच्चों से ज़रूर से कहिए और उनसे कहिए कि मेरी बात को तुम गंभीरतापूर्वक सुनो और समझो और देखो। यदि तुम्हें सही लगे, यदि तुम्हें उचित लगे तो तुम इस बात को मानने के लिए स्वतंत्र हो। तुम बाध्य नहीं हो, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरी बात मानो, लेकिन इसको शांत चित्त होकर के सुनो ज़रूर और समझो, इस पे विचार ज़रूर से करो। और मुझे उम्मीद है कि जब आप इस तरीके से अपने बच्चों से कहेंगे तो संघर्ष की स्थिति बिल्कुल नहीं उत्पन्न होगी और बच्चे तो आजकल के बहुत समझदार हैं। वो ज़रूर से आपकी बातों पे गौर करेंगे और उसको ध्यान से सुनेंगे और जब विचार करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि मेरे पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी उग्र नहीं होना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स की। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स वो होते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरी तरह से मेरी इच्छानुसार बच्चे काम करें, जैसा मैं कहूँ वैसा करें। तो मेरा उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अब समय काफ़ी बदल चुका है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल करने का परिणाम बहुत ही घातक होता है, क्योंकि ये बच्चे स्वीकार ही नहीं करते हैं। आजकल का जो समय है, उस स्थिति में, उस समय में बच्चे अपनी ज़िंदगी में कोई भी दखल-अंदाज़ी बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए आपको बहुत धैर्य से काम करना होगा। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बहुत ध्यान से और बहुत धैर्य से अपने बच्चों का से विचार करें, बच्चों से बातचीत करते। बच्चों से बात करते समय बहुत शांति मन से हर काम करें। पेरेंट्स से कहना है, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनसे मेरा यह कहना है कि देखिए, वो समय गुजर चुका है जब बच्चे जो थे अपने माँ-बाप के सामने बात नहीं करते थे, ऊँची आवाज़ में बात नहीं करते थे। यहाँ तक कि बच्चे जो हैं, अगर वो बड़े हो गए हैं तो अपने माता-पिता के सामने पिता के सामने बैठते भी नहीं थे। समय बहुत तेज़ी से बदला है। अब वो चीज़ें आप ढूँढेंगे कि मेरे बच्चों में भी वही चीज़ें रहे। जैसा डिसिप्लिन मैंने किया है वैसा ही मेरे साथ मेरे बच्चे भी करें, तो वैसा नहीं हो सकता है। अब बच्चे बदल चुके हैं। उनकी मनोस्थिति के हिसाब से पेरेंट्स को भी अपने आप को ढालना होगा और ये स्वीकार करना होगा कि हम बच्चों की ज़िंदगी में भी कुछ स्वतंत्रता, स्वच्छंदता चाहिए, जो उनके विकास के लिए ज़रूरी भी है। निर्णय लेने की क्षमता भी उनको दीजिए। पहले के समय में होता था कि पेरेंट्स जो होते थे, सारी निर्णय वही लेते थे, यहाँ तक कि शादी-ब्याह से लेके पढ़ाई-लिखाई से लेके सब कुछ का निर्णय पेरेंट्स का ही होता था। लेकिन समय काफ़ी तेज़ी से बदला है। आज के समय में शादी-ब्याह तो बिल्कुल ही बच्चे पेरेंट्स के मन से नहीं करना चाहते हैं, तो उनको तो लगता है कि जो जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी है, तो पेरेंट्स क्यों इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हुए हैं। पेरेंट्स जो होते थे शादी-ब्याह के समय में, वो सारी चीज़ों को देखते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लड़की को ही देखते थे, या लड़का है तो लड़की को देखते थे और लड़की की शादी है तो सिर्फ़ लड़का को ही देखते थे। वो उनके फैमिली को भी देखते थे कि क्या अपने परिवार में वो एडजस्ट कर पाएगी, या वो अपने परिवार में वो लड़का एडजस्ट कर पाएगा। तो सारी स्थितियों को देख कर के शादी करते थे, जिससे कि पहले की शादियाँ टिकाऊ होती थी। आज के समय में बच्चे सिर्फ़ लड़का और लड़की एक दूसरे को देख लेते हैं और उनको लगता है कि यही ज़िंदगी है और इस तरह से अच्छी ज़िंदगी कट जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं अच्छी डिसीज़न तो नहीं देते, वो सतही तौर पे डिसीज़न लेते हैं। पिछली बैकग्राउंड देख कर के सब कुछ अच्छे से जान समझ कर के वो डिसीज़न नहीं लेते हैं, जिसका कारण है कि आजकल तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं। इसमें पेरेंट्स को भी परेशानी होती है और बच्चों को भी परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके बच्चों को भी पेरेंट्स की राय लेना बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान देना है कि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न होने पर हम अपने बच्चों को प्रेमपूर्वक व्यवहार करें, उनसे प्रेमपूर्वक अपनी बातें कहें। जहाँ तक हो सके आप शांतिपूर्वक हर बात कहेंगे तो ज़रूर से बच्चे आपकी बात मानेंगे। तो जो पेरेंट्स हैं वो कंट्रोलिंग जो आप कंट्रोल करते हैं उसको थोड़ा सा कम करिए
और फिर देखिए सारी स्थितियाँ बिल्कुल सहज हो जाती हैं, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाती है। तो कुछ बातों का यदि पेरेंट्स और बच्चे दोनों ध्यान दें, तो आपसी जो संघर्ष है, आपसी जो मनभेद है, मतभेद है, वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो समय के हिसाब से पेरेंट्स और बच्चों दोनों को बिल्कुल ही समझदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की बातों को समझने में ही भलाई है। तो परिवार में शांति बनाए रखने के लिए इन सब बातों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ।